आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है डार्ट क्लासेस के। डार्ट के अंदर हम जो क्लासेस है वो क्यों बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं और इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आती है, हम यही सब कुछ आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप एक चीज को समझें कि क्लासेस से क्या मुराद है। देखें, मैं एक इनम बनाता हूं और यहां पर मैंने लिखा वेदर। तो अब मैं इसको क्या पढ़ूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा कि मैंने क्या करा, एक इनम बनाया। इसी तरीके से मैं कहता हूं माय फंक्शन, और ये मैंने एक फंक्शन बना। आप क्या बोलोगे कि भाई आपने जो है वो अबू बकर भाई आपने जो है वो ये एक फंक्शन बनाया। इसी तरीके से मैं एक वेरिएबल बना, तो मैंने लिखा कॉन्स्ट और मैंने लिखा माय वेरिएबल्स इजिकल्स टू मैंने दी 90। तो मैंने ये करा, यहाँ पर एक वेरिएबल्स को बनाया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है वो एक क्लास बनाते हैं। मैंने लिखा क्लास और यहाँ पर क्लास लिखने के बाद मैंने लिखा यूजर। ठीक है, अब देखें, इसको हम इनम बोलते हैं, इसको हम फंक्शन बोलते हैं, इसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं और इसे हम क्लास बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, हम हर एक चीज का जो है वो यूज केस अलग है, उसकी डेफिनेशन अलग है। हमने इनम बनाया, इनम क्या होता है भाई, इनम जो है वो एक कस्टम टाइप बनाता है। इनम जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू अपने अंदर रखता है। ठीक है, फंक्शन क्या करता है भाई, फंक्शन रिपीटेशन को रोकता है। फंक्शन जो है आपको इनपुट आउटपुट के लिए काम आता है। फंक्शन जो है वो आपके काम को आसान करता है। फंक्शन से आप एक काम जो आप कर रहे हो वो आप मल्टी जगह आपको यूज करना है तो आप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फंक्शन आपके कोड को जो है वो एक जगह पर जो है वो रखता है और उसको एक आप नाम दे सकते हो कि भाई इस कोड से हम ये एक्शन कर रहे हैं, तो ये फंक्शन होता है। इसी तरीके से वेरिएबल, वेरिएबल क्या करता है भाई, टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है कि आपको अगर उस डेटा को नीचे 5वीं लाइन पे या अगले फाइल के अंदर या 5 फाइल बाद या 500 लाइन बाद नीचे आपको डेटा की जरूरत पड़ रही है तो आप उस वेरिएबल को रेफरेंस दे सकते हो। टेम्परेरी डेटा आपके वेरिएबल्स में सेव है। ठीक है, तो वेरिएबल से काम करता है। इसी तरीके से क्लास क्या करता है, क्लास आपका क्या करता है, एक कस्टम टाइप बनाता है। ये जो इनम आपकी इनम जो आपके लिए टाइप बनाता है, ये इनम बहुत मिनिमल है। मिनिमल मतलब कि झटपट आपको जरूरत पड़ जाए आप इसका यूज कर लो, मगर ये प्रोफेशनल नहीं है, मगर ये जो है वो ज्यादा यूज आप इससे नहीं कर सकते। इनम का यूज करके आप सीरियलाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, सीरियलाइजेशन जो होती है, हमारे पास जेसन में डेटा आता है, उसको हम जो है वो डार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते। मगर ये जो क्लास यूजर है ये एक प्रोफेशनल और एक मतलब बड़ा तरीका है। मतलब ये जो है आपका 0%, मैं समझता हूँ 0%, 0.1% जो है वो आप इसको यूज करोगे कस्टम टाइप बनाने में, और इसको जो है वो आप 100% यूज करोगे कस्टम टाइप बनाने में। ठीक है, तो आप अपनी खुद की जाती टाइप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है वो क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक और मैं आपको मिसाल देता हूं। ठीक है, आपके पास एक डेटा है, आपने लिखा कॉन्स्ट और आपने लिखा कॉन्स्ट, इसके बाद आपने लिखा ईमेल, आपने लिखा ईमेल इजिकल टू, आपने लिखा भाई abc@gmail.com। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो है वो कांस्टेंट आपने लिखा भाई, आपके पास जो है वो पासवर्ड है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने बोला भाई इसी तरीके से आपके पास जो है वो यूज़र नेम है, तो यूज़र नेम आपने लिखा अली अहमद। ठीक है, स्पेस हम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपने बोला कि भाई मेरे पास जो है वो एड्रेस है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि ये आपके पास जो है वो डेटा है। ठीक है, अब ये डेटा देखो, ये देखा ना, स्ट्रक्चराइज नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मगर ये मतलब इस डेटा की भी पूरी एक डेटा की टाइप हो सकती है। जैसे ईमेल है, ये स्ट्रिंग है, ये आपका इंटीजर है, ये स्ट्रिंग। अब इस पूरे की एक टाइप हो सकती है। देखो, आपको दूर से नजर आ रहा है कि यार ये जो है वो एक यूजर का डेटा हो सकता है। ठीक है, तो इसकी एक बाकायदा टाइप हो सकती है। ये डेटा ऑर्गेनाइज हो सकता है, यूं समझो कि ये डेटा जो है हमारा ऑर्गेनाइज हो सकता है और इसको हम बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। एक अलग सेपरेट जो है वो एक जगह इसको मिल जाएगी। जैसे हम जब हमारा रूम के अंदर कबर्ड होता है, अलमारियां होती हैं, दराज हमारे रूम्स के अंदर होती हैं, तो ये सब कुछ इसलिए होता था कि चीजें हमारी ऑर्गेनाइज रहे, हमारे कपड़े ऑर्गेनाइज रहे, हमारा सामान ऑर्गेनाइज रहे। टेबल इवन होती है, तो ये सारी चीजें इसलिए यूज की जाती है। हम अपनी जेब में वॉलेट रखते हैं, तो वॉलेट भाई पैसे डायरेक्ट भी तो पॉकेट में रख सकते हैं ना, लेकिन हम वॉलेट रखते क्यों रखते हैं, ताकि हम चीजों को ऑर्गेनाइज रख सकें, हम पैसों को ऑर्गेनाइज कर सकें। आप देखें कि हर चीज आपको मिलेगी अपने इर्द गिर्द। 90% चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो कि आपकी चीजों को ऑर्गेनाइज करती है। हमारे पास लैपटॉप बैग होता है, हमारे पास स्कूल के बच्चे बैग लेके जाते हैं, उनका बैग होता है, तो बैग इसलिए होता है ताकि आसानी भी रहे, साथ में चीजें ऑर्गेनाइज उसके अंदर रहे। ठीक है,
तो इसी तरीके से हम जो क्लास बनाते हैं, क्लास बनाने का मकसद होता है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं, आपका जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज जो है वो एक क्लास में रहे, ठीक है। अब ये सारा डेटा आप इसके अंदर ले सकते हो, जैसे आपने ये जो वेरिएबल्स बनाया है ईमेल, ये सारा का सारा आप इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। और जो क्लास होती है वो जो है वो एक ब्लूप्रिंट होती है, इसके बार बार ऑब्जेक्ट बनता है, इसका डेटा जो है वो बार बार चेंज होता है, मतलब कि इसका डेटा बार बार एक नया नया ऑब्जेक्ट बनता रहता है, डेटा जो है वो डायनेमिक्स होता है। तो इसके लिए हमारे को यहाँ पर कांस्टेंट नहीं करना, क्योंकि कांस्टेंट से जो हमारा डेटा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि भाई इसकी कॉपी नहीं बन सकती, जबकि हमारे को इसकी मल्टीपल्स कॉपीज बनानी होती है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। तो ये हमने किया, इसी तरीके से हमारे पास ये एड्रेस आ गया, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हमने एक क्लास के अंदर जो है वो डेटा पुट कर दिया है। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं मतलब ये एक हमारी एक टाइप हो गई है ना। तो अब हम कैसे इसको यूज करेंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा वॉइड मेन के अंदर मैं पीछे टाइप लिखूंगा। देखें मैंने पीछे टाइप लिखी, क्योंकि मैं अब कस्टम टाइप बन गई तो मैं टाइप लिखूंगा। मैंने टाइप लिखी और टाइप लिखने के बाद मैंने जो है वो यहाँ पर अपना वेरिएबल का नाम लिखा। मैंने लिखा user1 इजिकल्स टू, यहाँ पर जो है वो मैं लिखने वाला हूँ यूज़र, और यूज़र मैंने लिखा, और यूज़र लिखने के बाद मैं यहाँ से मैं लगा दिया, ठीक है। तो ये एक मेरी टाइप बन गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा डेटा है वो इजीली मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा ईमेल, तो मैं यहाँ से ईमेल को एक्सेस कर लूँगा। इसी तरीके से मैंने लिखा डॉट लगा के पासवर्ड, हर डेटा देखो सारा डेटा मेरे पास आ रहा है, तो मैं इन सबको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक यूज़र के लिए बना। मैंने कहा कि भाई मेरे पास मल्टी यूज़र है, एक और यूज़र है, तो ये मेरा एक और यूज़र के लिए बन गया, ठीक है। आपने बोला भाई ये जो दूसरा यूज़र है इसके लिए तो सेम डेटा जा रहा है, इसके डेटा को आप चेंज कैसे करेंगे, तो मैंने कहा कि भाई चेंज ऐसे करेंगे, हम इधर जाएंगे, हम लिखेंगे डॉट लिखने के बाद हमने लिखा इसका यूज़र नेम जो है वो हमने चेंज कर दिया। हमने लिखा भाई अहमद हुसैन, ठीक है। हमने इसका डेटा चेंज कर दिया, हमने कर दिया अहमद हुसैन, ठीक है। और इसी तरीके से हमने कहा कि भाई आपने कहा कि भाई पासवर्ड भी चेंज करना है, चूँकि ये यूज़र अलग है, तो मैंने लिखा भाई चले पासवर्ड भी हम चेंज कर देते हैं। तो हमने जो है इसका अभी देखें टाइप जो है वो स्ट्रिंग दे रहा हूँ मैं, टाइप इसकी इंटीजर है, तो ये डेटा इसका चेंज हो गया है, ठीक है। तो हम दोनों को जो है वो चलाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका डेटा डिफरेंट आएगा और इसका डेटा जो है वो आपका डिफरेंट आएगा। मैंने लिखा कंट्रोल शिफ्ट पी, कंसोल पे गया, टर्मिनल पे गया, यहाँ मैं लिखूंगा $55 टेप का मैं बटन दबाऊंगा और यहाँ पर आपको जो है वो आउटपुट नजर आ जाएगा। देखें ऊपर वाला abc@gmail.com ये वाला है, दूसरा abc@gmail.com। दोनों डेटा सेम आए हैं, चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसका यूज़र नेम 2 नहीं किया, ये फर्स्ट वाले को ही फेच कर रहा हूँ। मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो मैंने डेटा चेंज करा है वो आए। अब मैं दोबारा रन करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये डेटा जो है वो आपका चेंज है और नीचे वाला डेटा जो है वो आपका पासवर्ड चेंज है। ये सॉरी यहाँ पर मैंने यूज़र नेम लिख रखा है, यहाँ पर मैं यूज़र नेम को ही कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर ईमेल की जगह, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यूज़र नेम का डेटा चेंज है। देखें अहमद हसन ये यूज़र नेम का डेटा है, और ये पासवर्ड जो है वो इसका हमने जो चेंज किया है 1 2 3 4 5, ये जो रिवर्स होकर आ रहा है ये जो है वो हमारा अहमद हुसैन का है, ठीक है। तो ये था। इसके अलावा आपने बोला कि यार ये तो चलो ठीक है, मगर ये तरीका तो बहुत मुश्किल है डेटा इस तरह से चेंज करना। आपने बोला कि यार आसान तरीका आप बताएं, जिससे ये तो मुश्किल लग रहा है हमारे को, और इससे बेहतर तरीका तो वो था पहले वाला। तो मैंने कहा कि भाई एक और चीज़ होती है, जब हम एक क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है, एक डिफ़ॉल्ट मेथड होता है जिसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मेथड होता है जिसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये एक मेथड है, ठीक है। ये जो यूज़र आपको नज़र आ रहा है ये एक मेथड है, इसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब हम क्लास बनाते हैं ये उस वक्त जनरेट हो जाता है। ये इस तरीके से होता है, मगर ये हमारे को नज़र नहीं आता, मतलब कि हिडन रखा गया है, क्योंकि इसमें कोई डेटा जब हम पुट करते हैं तो हम इसे यूज़ करते हैं, वरना ये है हमें नज़र नहीं आ रहा है, जब भी तो यहाँ पर मैं इसे लिखा है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका मेथड की तरह होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इनको डायनेमिक वैल्यूज दें, तो डायनेमिक वैल्यूज देने का जो सिंपल तरीका है वो क्या है कि इसका हम यूज करें, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे और ऐसे करने के बाद ये हम हटा देंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये बाकायदा एक फंक्शन है, ठीक है। तो आप इसे फंक्शन समझो, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम डेटा हमने इसको दिया है, ये हम यहाँ पर ऐसे कॉपी कर लेते हैं और इसके वेरिएबल्स हटा देते हैं, ठीक है।
और साथ में हम ये बताते हैं कि यहाँ पर दिस डॉट लगा देते हैं, जिससे ये पता लगेगा कि ये जो है वो क्लास की प्रॉपर्टी है। दिस जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि क्लास के अंदर डेटा को एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। यहाँ पर हम एक नए वेरिएबल्स बनाएंगे, वो इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो इसके पैरामीटर है यहाँ से हम वैल्यू लेकर आए और इसे दें, ठीक है। तो ये हमारा एक डायनेमिक जो है वो हो जाएगा। तो मैं यहाँ से डेटा लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा और इसी तरीके से हम यूज़र नेम लेते हैं और यूज़र नेम को हम यहाँ पुट करते हैं। इसी तरीके से हम एड्रेस लेते हैं और एड्रेस को जो है वो हम यहाँ पर इस तरीके से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो हमारा जो डेटा होगा वो हमारा डायनेमिक्स होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो चीज़ जहाँ है उसको वैसे ही आपने पुट करना है, ठीक है। जैसे ईमेल है तो मैंने यहाँ पर लिखा abc@, बल्कि अभी चेंज कर लेते हैं, अभी हम लिखते हैं etc@gmail.com, ठीक है। और यहाँ कोमा लगाते हैं, हमने यहाँ दिया पासवर्ड 123 और इसी के साथ हमने यूज़र नेम हमने दिया etc जो है हमने यूज़र नेम दे दिया और इसी तरीके से हमने कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद हमने एड्रेस लिखा, हमने यहाँ पर लिख दिया लाहौर, ठीक है। तो ये हमारा एक जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। तो ये देखें कितना इजी हो गया, अब आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम इसी को कॉपी करते हैं और थोड़ी सी चेंजिंग के साथ हम जो नीचे वाला यूज़र है उस डेटा को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास etc हमने लिखा भाई यूज़र 2 कर दिया इसको और पासवर्ड को हमने 321 कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर यूज़र 2 कर दिया और लाहौर की जगह जो हमने हैदराबाद कर दिया, ठीक है। और ये जो हम चेंज कर रहे हैं हम ये हटा देते हैं क्योंकि ये डेटा दोबारा चेंज कर देगा। अभी आप देखें कि ये आपको कन्वीनियंट लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है और ये तरीका जो है वो प्रोफेशनल है, इसे यूज़ किया जाता है, इससे ऑब्जेक्ट बनता है, इसे हम जो है वो टाइप बनाकर अपने पास यूज़ करते हैं। अब मैं डेटा को चलाता हूँ, अब मैं टर्मिनल पर आया, यहाँ आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए और इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैंने लिखा डॉट और 55 दबा के मैंने टेप का बटन दबाया। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला डेटा जो है हमारा ABC आ रहा है, दूसरा अली अहमद आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसको देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो मैं डेटा यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में लेकर आ रहा हूँ, अभी आप गौर से देखें कि ये डेटा जो मैं कंस्ट्रक्टर में लेकर आया हूँ इसको मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टैटिक डेटा मैंने डाल रखा है, तो ये मेरी एक गलती थी। यहाँ पर मैं ईमेल लिखूँगा और यहाँ पर जो मैं पासवर्ड मेरा पैरामीटर से लेकर आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पर जो है वो पासवर्ड लिखूँगा और इसी तरीके से यहाँ पर यूज़र नेम है तो मैं यहाँ यूज़र नेम लिखूँगा और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एड्रेस है तो मैं यहाँ पर जो है वो एड्रेस पुट करूँगा, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल फाइन है, मैं कंट्रोल एस करता हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ पर जो है CLS करके डॉट लिखता हूँ 55 टेप का मैं बटन दबाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा हमारे पास चेंज है। ETC जो मैंने यहाँ दिखा है, देखें ETC है, हमारे पास पासवर्ड जो है 123 है और फिर जो है वो इतना ही हमने डेटा जो है शो करवाया। देखें ईमेल और पासवर्ड हमने शो कराया। अब ये दूसरा डेटा है, मतलब दूसरा यूज़र का डेटा, यहाँ पर यूज़र 2 आ रहा है। देखें हमारा हमने चूंकि यूज़र नेम शो करवाया तो यूज़र 2 आ रहा है। इसी तरीके से हमने जो है वो पासवर्ड की जगह मतलब 321 हमने दिया है तो ये 321 आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारे आज की वीडियो में हमने सीखा कि क्लासेस क्या होती है। एक्चुअली में मेरा फोकस था क्लासेस के ऊपर और हमने क्लासेस को ही अच्छे तरीके से समझा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और वो टॉपिक क्लासेस से रेलिवेंट ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।